हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो सेशन है, आज का जो सत्र है, बड़ा धूम धड़ाम होना है। इसमें जितने भी प्रसिद्ध बातें हो रही है दुनिया में, उन सब का चूरा बनने वाला है। जो भी आप दुनिया में विज्ञान से अभी तक सुने हैं, उसको आपको या तो छोड़ना होगा या तो हमको छोड़ना होगा, दोनों नहीं चल सकता। तो 10वां अध्याय है। साउंड थोड़ा कम है, फोन पास लीजिए। ओके। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु, साउंड ठीक आ रहा है अभी? राधा रमन टेम्पल, साउंड सही है? ओके, ठीक है। तो ये जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय जो चालू होता है यहाँ, हाँ ठीक है। 10वें अध्याय का शुरुआत है, पहला श्लोक है, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचा। हे महाबाहु, मेरे परम वचन को सुनो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, दिल खोल के बता रहा हूं, सुनो। यत्ते हम प्रिय मानाया वक्ष्यामि हित कामया। तुम्हारे हित के लिए, तुम मेरे प्रिय हो इसलिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? एकदम तोड़ फोड़ बोल रहे हैं। सुनिए क्या क्या बोल रहे। कह रहे, न मे विदु सुरगना प्रभो न महर्षया, हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसा। मेरे को ये देवता लोग भी नहीं समझ सकते। जितने देवताओं की जमात है, इंद्र चंद्र वरुण यम, जितने भी बड़े बड़े, और वो छोड़िए, ऊपर सबसे देवता के देव, सबसे ऊपर के देव ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, कोई उनको मेरे को नहीं समझ सकता। कोई मुझे नहीं समझ सकता। एकदम ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी को 4 सर होके आप उनको नहीं, कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं, भगवान को नहीं समझ रहे हैं, तो 1 सर वाला क्या समझेगा? एक बार एक 10-12 साल की लड़की हवाई जहाज में जा रही थी। हवाई जहाज में जब जा रही थी तो बगल में एक बड़ा वैज्ञानिक बैठा हुआ था और प्रभु को याद कर रही थी। कुछ ऐसा ऐसा कर रही थी, कुछ प्रार्थना कर रही थी, कुछ प्रेयर्स गा रही थी। यस, कह रहे हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड? क्या तुम्हें भगवान में विश्वास है? क्योंकि वैज्ञानिक देखा कि लड़की भगवान को ऐसा ऐसा कर रही, ऐसा ऐसा कर रही है उनके पद्धति से, क्रिश्चियन पद्धति से। तो कह रहे कि तुम क्या भगवान में विश्वास करती हो?
बोला हाँ एकदम करती हूँ। बोला कैसे भगवान हो सकता है, हम तो नहीं मानते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो छोटी लड़की थी, 10 साल की लड़की थी, जितना उसको समझ में आता था उसने एक सवाल किया वैज्ञानिक से कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? बोले यस, हाँ पूछो। बोले बकरी जो है उसका बिष्ठा जो होता है वो कैसा दिखता है? तो बोला बकरी का जो स्टूल है, गोट्स स्टूल, हाउ द गोट्स स्टूल लुक लाइक? तो बोला वो ऐसा सा दाना दाना होता है। बोला गाय का जो गोबर है कैसा दिखता है? बोला वो ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा सीधा गिर जाता है इतना। बोला ठीक है। बोला हाथी का जो जो लीद है वो कैसा दिखता है, बिष्ठा कैसा दिखता है? बोला वो तो ऐसा बल्क में आता है, इतना ढल ढल ऐसा गिरता है, ढस, फिर ऐसा ढस ऐसा गिर जाता है। तो बोले ऐसा तीनों में ऐसा फर्क क्यों है? साइंटिस्ट बोला आई डोंट नो, मुझे पता नहीं तीनों में क्या फर्क, क्यों फर्क है। तो लड़की बोलती है जब आपको तीन जानवर के विष्ठा का फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो आपको भगवान कहां से समझेगा? इफ यू कांट understand the stool of 3 animals, how are you going to understand God? देखिए एक वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक घास के ऊपर इतना मोटा किताब लिखे थे। किताब लिखने के बाद वो प्रभुपाद के पास आए थे और प्रभुपाद को बोले कि मैंने घास पे इतना मोटा किताब लिखा है, मुझे पीएचडी का डिग्री मिला है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा ठीक है, तो बताओ घास को किसने बनाया? हाँ, बोला ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम है तो तुम फिर कैसे शिक्षक हो? तुम शिक्षक नहीं, तुम ठग हो। यू आर नॉट ए टीचर, यू आर ए चीटर। तुम ठग हो, ठग। तो घास पे इतना मोटा किताब लिखा है लेकिन घास को किसने बनाया ये पता नहीं, तो इसका मतलब है ज्ञान अधूरा है। हरे कृष्णा प्रफुल्ल जी। आप लोग बाद में इसको फिर से सुनिएगा, इस उदाहरण को, लड़की वाले उदाहरण को फिर से सुनिएगा, बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अब वहां से भगवान कह रहे हैं अरे मुझे जब देवता लोग नहीं समझ सके तो ये वैज्ञानिक क्या समझेंगे? 350 ग्राम का जो ब्रेन है उसमें से कैसे समझोगे जब सुपर ब्रेन वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देवताओं के रेंज से जब बाहर जा रहा है तो तेरी रेंज की औकात क्या है? भगवान कह रहे मैं देवताओं के समझ से परे हूं, महर्षियों के समझ से परे हूं, मैं सप्तऋषियों के समझ से परे हूं और मैं सबका स्रोत हूं। जो मुझे जान जाएगा वो जो है उस दुनिया से निकल जाएगा, इस संसार के मोह में नहीं फंसेगा। दुनिया में सब लोग मोह में फंसे। तो कहते हैं सब चीज का स्रोत भगवान है। अब आगे कहते हैं प्रभु, हरे कृष्णा सुरेंद्र जी, भगवान आगे कहते हैं चीजों सब जीवों का स्रोत तो मैं हूं ही हूं। जीवों के अंदर जो भावनाएं हैं, जो गुण हैं, अहिंसा, क्षमा करना, शांत रहना, बलवान होना, ये सब गुण भी मेरे से आते हैं, मेरे से निकल रहे हैं। बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, ये सब के सब गुण मेरे से निकल रहे हैं। समता की दृष्टि रखना, संतुष्ट होना,
तप करना, कोई दानी व्यक्ति है, दानी तो पूरी दुनिया में है, ऐसा थोड़ी कि केवल भारत में दानी होते हैं, तो दान देना, ये सब के सब गुण भी मेरे से आते हैं। भगवान कह रहे देवता मुझे समझ नहीं सकते, मैं सबका स्रोत हूं, देवताओं का स्रोत हूं, जीवों का स्रोत हूं, और जीवों के अंदर जो गुण है उनका भी स्रोत मैं ही हूं। अब भगवान आगे कहते हैं, इनके अलावे विशेष बात कहने जा रहे हैं। 7 ऋषि, सप्त ऋषि जो है ना, जो ऊपर जब आकाश में आप देखते हैं 7 तारे जो देखते हैं, और सातों पहले 2 तारों को आगे खींचेंगे तो ध्रुव तारा दिखाई पड़ेगा। तो सप्त ऋषि के जो 7 तारे हैं, उस सातों के सातों ऋषि, 4 के 4 कुमार, और जितने मनु हैं, सबके स्रोत भगवान के मन से होता है। भगवान करे मेरे मन से मैंने इनको प्रकट किया है, मेरे मन से मैंने इनको प्रकट किया है। तो इसका मतलब अब इन ऋषियों से अलग अलग संतानें निकलेगी और उनका फैमिली का लाइन बनेगा। मान लीजिए कि आप कश्यप गोत्र के हैं, तो इसका मतलब है कि आप कश्यप ऋषि के वंश परंपरा में आ रहे हैं। अगर आप भारद्वाज गोत्र हैं तो आप भारद्वाज ऋषि की वंश परंपरा में आ रहे हैं। जो जिस गोत्र का है उसी वंश परंपरा से वो आ रहा है। तो वो वंश परंपरा जो है ओरिजिनली वहां से चालू हो रही है, और भगवान के मन से अलग अलग विचार करने से अलग अलग प्रकार के ऋषि सब निकले। इसलिए वंश परंपरा का बड़ा महत्व है। पाश्चात्य जगत में वंश परंपरा खो दिया लोगों ने, तो कभी ऐसा भी पाया गया है, ऐसा मैंने परंपरा उन लोगों ने पता किया, विवाह होने के बाद उन्होंने पता लगाया कि हमारे माँ बाप कौन थे। पता लगाते हैं, पता लगाते लगाते पता चला दोनों का बाप एक ही है, एक ही बाप के 2 संतान थे, खाली माँ अलग अलग थी। दंडवत। इसका मतलब है कि वंश परंपरा जब टूट जाता है तो ऐसे भी शादियां हो जाती। दिक्कत क्या है? हाँ, अगर किसी को पता नहीं कि कौन से गोत्र हैं तब क्या करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आपको गोत्र का ज्ञान नहीं है तो आखिरी में कश्यप गोत्र तो है ही, और अगर वो कोई गोत्र नहीं समझ रहे हैं तो अगर आप भगवान के शरण में आ गए तो अच्युत गोत्र में आ जाते हैं। अच्युत गोत्र, भगवान अच्युत के गोत्र में आ जाते हैं। और जब उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं है तो आप अपने जन्म कुंडली से, जन्म के समय से आपके पूरे के पूरे पूरा का पूरा आपका जीवन का जो वो है वो आप निकाल सकते हैं, आपके गुण निकाल सकते हैं। लोग कहते हैं कि जन्म को कुंडली देखना कोई जरूरी नहीं है। 36 गुण होते हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा। 36 गुण में एक एक चीज पे, जैसे कि भुकुट होता है, भुकुट में 6 या 7 पॉइंट होते हैं। तो उतने पॉइंट में अगर आपको मैच हो रहा है तो आपके अंदर जो है आपका जो लाइकिंग्स, आपके लाइकिंग्स और आपके जो वो भुकुट के अनुसार वो एक जैसे हो जाएंगे। अगर आपका ग्रह मैत्री है उसमें भी 6 या 7 पॉइंट हैं। ग्रह मैत्री में अगर आपको समझ लीजिए कि 7 में से 7 आ गए तो आपके लाइकिंग्स अलग अलग एकदम होंगे। और समझ लीजिए भुकुट में आपके 0 पॉइंट है, मतलब, और आपके ग्रह मैत्री में 100% पॉइंट है। तो आपके लाइकिंग, पति पत्नी और ऐसे लड़का लड़की शादी कर लें तो लाइकिंग्स अलग अलग होते हुए भी दोनों की दोस्ती, दोनों की मैत्री, दोनों पति पत्नी का साथ रहना बहुत बढ़िया हो जाएगा, झगड़े कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर लाइकिंग्स पूरे मैच हो रहे हैं, 7 में से 7 मिल रहे हैं लाइकिंग में, लेकिन मैत्री में 0 मिल रहा है, तो एक ही चीज लाइक करके भी लड़ाई करेंगे। एक ही, कहते हैं ना लोग कि विचार एक होगा तो लड़ाई नहीं होगी, गलत। शास्त्र कह रहा है गलत। एक विचार होके भी आप लड़ोगे, क्योंकि लड़ने के लिए ज्यादा कारण नहीं लगता। फिर योनि में 4 पॉइंट होते हैं। अगर उसमें ये सब पॉइंट्स होते हैं ना, ये सबको मैच करना होता है। नाड़ी में 8 पॉइंट होते हैं।
नाड़ी के अगर 8 पॉइंट में अगर आपको 0 मिल रहा है तो आपके बच्चे के हेल्थ पे डायरेक्ट असर आ जाएगा, बच्चा बहुत कमजोर निकलेगा। तो कम से कम आप इतना आप तो मदद ले ही सकते हैं। अगर आपके पास गोत्र मालूम नहीं है तो आप इतना मदद तो ले ही सकते हैं कि आपका बर्थ का जो चार्ट है वो क्या बता रहा है आपको, और आपको बहुत कुछ बता देगा। और आगे हम बताने वाले हैं। भृगु मुनि ने भृगु संहिता लिखा है, कितने लोगों को ये मालूम है? भारत में अलग अलग जगह में भृगु बैठते हैं, और जब आप उनके पास जाते हैं तो भृगु मुनि ने जो संहिता लिखा है, उन्होंने आपका, अगर आप पहुंचे हैं तो आपका नाम वहां लिखा हुआ होगा, आपका नाम, आप जीवन में क्या क्या करेंगे, सब चीज डिट्टो लिखा रहेगा। आगे जाके आप क्या क्या करने वाले हैं तो वो भी लिखा रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये इनमें मैं ऋषियों में मैं भृगु हूं, इतना बड़े ऋषि थे भृगु। तो इनसे आप मदद ले सकते हैं, भृगु ऋषि के जाके भविष्यवाणी को देख सकते हैं, और भृगु ऋषि आपको बता देंगे, संहिता में बता देंगे कि आपका क्या जीवन में आप क्या क्या करने वाले। हरे कृष्णा। इसके बाद भी अगर आपको प्रश्न है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो हम फिर से आते हैं 10वें अध्याय में। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं हर जगह व्याप्त हूं। ये जो जान जाएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझदार, सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। हाँ ठीक है। समीर कपाली जी कह रहे हैं कि मैं नेपाल से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेपाल से सुन रहे हैं। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि क्या सिर्फ कृष्णा की भक्ति करनी है? भक्ति करें तो कृष्ण या विष्णु के किसी भी तत्व पे करें, राम भक्ति करिए, नरसिंह भक्ति करिए, ऐसा कुछ करिए। कमला जी आपका डीपी चेंज कर लेना, अपना फोटो डाल देना, ये लगता है आप आपकी अर्धांगिनी का फोटो डाल के रखे हैं। कमला प्रभु जो हैं ये बालेश्वर से हैं, बालासोर से हैं, खीरचोर गोपीनाथ से, बहुत अच्छे भक्त हैं। कभी आप अगर खीरचोर गोपीनाथ जाएंगे तो उनसे आप संपर्क करिएगा, वो आपको वहाँ बहुत मदद करेंगे घुमाने में। हमें भी वहाँ उन्होंने बहुत घुमाया था। डीपी चेंज कर लेना। भगवान कहते हैं तेषाम एवं, हाँ, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, विष योगा। विष योगा तो योगा हम जानते हैं, अब विष योगा शायद नेपाल में कोई शब्द होगा या उधर का, तो आप उसका कुछ व्याख्या करेंगे तो हम उसको बता सकेंगे। 10वें श्लोक में कहते हैं भगवान, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरे भक्ति में लग जाता है उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। उसको जो कमी है उसके जीवन में, बुद्धि की सबसे बड़ी कमी संसार में केवल बुद्धि की कमी। देखिए भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, संसार पूर्ण है। पूरे भगवान से जब पूरा संसार निकलता है तो जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। कह रहे एक से एक निकला तो एक बच गया। ऐसा कैसे भाई? एक से जब एक निकल गया, एक से जब एक निकल गया तो एक कैसे बच गया? यही तो चमत्कार है। यही तो चमत्कार है। एक से एक निकला और एक बचा। चलिए मैं आपको गणित सिखाता हूं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितना बचेगा? अनंत से अनंत घटाने से कितना बचेगा? अनंत बचेगा। देख लीजिएगा, गणित वालों से पूछ लीजिएगा। अनंत से अनंत घटाने से अनंत बच जाएगा, है ना? अनीश जी सही बोल रहे हैं। अनंत से अनंत घटेगा, अनंत बचेगा। भगवान का नाम है अनंत।
अनंता, अनंत से अनंत ब्रह्मांड निकले और भगवान बच गए अनंत। तो भगवान कहते हैं इस संसार में कमी कोई चीज का नहीं है, संसार पूरा है, ये संसार पूर्ण है, कमी देखने वाले के नजर में है, देखने वाले के नजर में कमी है। दंडवत प्रणाम। देखने वाले के नजर की कमी कैसे? उसके बुद्धि की कमी के कारण है, और बुद्धि की कमी संसार की सबसे बड़ी कमी है। अगर कोई आपको बुद्धि दे दे तो सबसे बड़ा चीज दे देगा। अगर आप किसी को बोलिएगा कि आप थोड़े गरीब हो, आप थोड़ा पैसा कमाइए, तो मान लेगा थोड़ी देर में कि थोड़ी देर तक कि वो गरीब है। या आप बोल दीजिएगा आपको और पैसे की जरूरत है, वो मान लेगा। आप किसी को कहिएगा आपको और शक्तिशाली बनना चाहिए, वो मान लेगा। आप किसी को बोलिएगा आप और सुंदर बनिए, शायद मान लेगा। लड़कियां नहीं मानेगी, लेकिन लड़के शायद मान लेंगे। अगर आप ये कहिएगा कि आपको थोड़ी अकल की जरूरत है, आप और बुद्धिमान होते तो अच्छा रहता, नहीं मानेगा। बुद्धि की कमी कोई नहीं मानेगा, सबकी कमी आप मान लीजिएगा, बुद्धि की कमी नहीं मानिएगा। तो बुद्धि जो बुद्धि की कमी तो है, मानिए या मत मानिए। तो भगवान कहते हैं अगर तुमको दुनिया में कमी दिखाई पड़ रही है, मतलब बुद्धि की कमी। कोई बोलेगा हमको और पैसा होता तो कितना अच्छा होता, कमी दिख रही है, बुद्धि की कमी। बुद्धि है तो इसी संसार से आप पैसा कमा सकते, और बुद्धि नहीं है तो कमाए हुआ पैसा गंवा सकते। बुद्धि की कमी। भगवान कहने अगर तुम भक्ति योग में लग जाओगे तो बुद्धि मैं दूंगा। कैसी बुद्धि दूंगा? अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो दारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तुम्हारे अंदर अकाम कोई कामना ना हो, या तुम्हारे अंदर सबकी कामना हो, पूरा संसार ध्रुव के जैसा पूरा दुनिया चाहते हो, या तुमको मोक्ष काम, या अकाम सर्व काम मोक्ष काम, या तुमको मोक्ष की कामना हो, तीनों में से कोई भी चीज कामना हो आपके अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। भगवान आपको बुद्धि देंगे कि वो चीज कैसे पूरा होगा। भगवान बुद्धि देंगे। भगवान भागवत के श्लोक और गीता के श्लोक से कह रहे हैं मैं तुमको बुद्धि दूंगा, खाली तीव्रता से भक्ति करो, बस तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। बुद्धि की कमी असली कमी है, और भगवान कह रहे हैं मैं तुमको बुद्धि दूंगा, और बुद्धि भी भगवान से आता है। तो अर्जुन कहते हैं, सवाल करते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। कहते हैं कि आपका जो धाम है कृष्ण वो परम है, पवित्र है, और आप भी परम हो। आप जहां रहते हो सुपर, सबसे ऊपर का चीज। तो हो सकता है कोई कहे कि अर्जुन दोस्त है, इसलिए अपने दोस्त को चढ़ा रहा है, दोस्ती दोस्ती में एक दूसरे को भगवान भगवान बोल रहे हैं, भगवान और दास का गेम कर रहे हैं। कह रहे नहीं, ये बात नहीं है, सुनिए, ये बात नहीं है। असितो देवलो व्यासो, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, सारे मुनि कह रहे हैं कि आपका धाम परम है और आप परम हो। जो आदमी मरता है ना, वो झूठ नहीं बोलता। ऐसा कहा जाता है, मरता हुआ व्यक्ति सच बोल के जाता है। 5000 साल पहले भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, जब वो मर रहे थे, जब शरीर छोड़ रहे थे, मरना तो कहेंगे नहीं लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में, तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे, जब वो मर रहे थे, तो वो कृष्ण को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, सबको वहां सामने देख रहे थे। सारे ऋषि मुनि वहां खड़े थे, हजारों हजारों की भीड़ लगी थी कि भीष्म जैसा व्यक्ति जो है इच्छा मृत्यु का वरदान वो जा रहा है। भीष्म कहते हैं एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मूढ़यन मायया लोके गूढ़म चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात, यही तो है साक्षात भगवान। आद्यो नारायण, नारायण का भी स्रोत आदि नारायण है। मूढ़यन माया लोके, दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहा है कि मैं वृष्णि के परिवार में जन्मा हूं।
अरे ये तो अजन्मा है, परिवार में आया है बस नाम के लिए। तो देखिए इतने बड़े अथॉरिटी भीष्म पितामह कहते हैं। तो द्रौपदी हंसती है, कहती है आप तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन तब आपकी बातें कहाँ थी जब मेरा चीरहरण हो रहा था और आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो भीष्म कहते हैं सुनो बेटी, तब मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, जिसका खाना दुष्ट खाए अन्न नाही कृष्ण रस्मरण, विषयीर अन्न दुष्ट होए मन, दुष्ट होए मन नहीं कृष्ण रस्मरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषयी का अन्न खाओगे तो उसकी चेतना भी उसमें घुसी हुई है, और उसको खाने से मन चेतना में दूषित हो जाता है, और फिर मन दूषित होने से कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए जो खाना पकाते हैं खुद से पकाना चाहिए, किसी और से पका हुआ खाना खाइएगा। जैसे घर में आप माँ के हाथ का खाइए तो आपको कितना अच्छा लगता है, होटल में खाइए सारा आइटम अच्छा रहेगा लेकिन घर का संतुष्टि नहीं मिलेगा। कारण है कि जो बनाने वाला है वो कोई प्रोफेशनल है, पैसे कमाने के लिए बना रहा है। माँ जो बना रही है आपके लिए बना रही है, और कोई भक्त अगर प्रभु के लिए बना रहा है तो उस अन्न का सबसे ज्यादा स्वाद आएगा। कितने बार लोग आते हैं और कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर का जो खिचड़ी है उसका जवाब नहीं। तो इस्कॉन के खिचड़ी का जवाब क्यों नहीं कि भक्त लोग बना रहे हैं और कृष्ण के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए नहीं बना रहे। और कृष्ण के लिए जब सोचते हैं ना, कृष्ण को ध्यान करके बनाते हैं, अपने आप टेस्ट ऊपर जाता है, अपने आप। तो सब लोग कह रहे हैं कि भगवान जो है, ये सारे ऋषि लोग कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। अब आगे जा रहे हैं तो कृष्ण कह रहे हैं केसु केसु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। कृष्ण ऐसा कुछ भाव बताइए कि आपका चिंतन करना आसान हो जाए, ऐसा कुछ बताइए कि आपका चिंतन आसानी से हो जाए। तो अब कृष्ण कहना चालू करेंगे। भगवान कहते हैं हाँ हंत ते कथिष्यामि, हाँ मैं अब कहने वाला हूं, सुनिए। जो मैं प्रधान चीजें हैं, मेरे ऐश्वर्य में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो बताऊंगा तुमको, सुनो। कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेशः, सबसे पहले बताते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला परमात्मा हूं। मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला परमात्मा हूं। ये आत्मा और परमात्मा हृदय में एक साथ रहते हैं, अगल बगल में। हम आत्मा हैं, हमारे बगल में परमात्मा है। आत्मा को जो करना है वो आत्मा यूजर है, परमात्मा एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये शरीर जो है हार्डवेयर है, और मन बुद्धि अहंकार सॉफ्टवेयर है। तो आत्मा जो है यूजर है, वो उतना ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को यूज कर सकता है जितना ये एडमिनिस्ट्रेटर परमात्मा उसको अलाउ करे, उससे ज्यादा नहीं। मैं फिर से बताता हूं, परमात्मा है एडमिनिस्ट्रेटर, आत्मा है यूजर, उसके बाद है 3 सॉफ्टवेयर मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाहर है 5 तत्वों का शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 है ना। तो ये जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो परमात्मा जितना आत्मा को बोलेंगे यूज करने के, उतना ही आत्मा इनको यूज कर पाएगा। परमात्मा बोलेंगे कि अब यूज नहीं करना है, अब शरीर छोड़ दो, तो निकलना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो ये है जब परमात्मा बोलेंगे अब शरीर खाली करो, खाली करना पड़ेगा। यहाँ एक प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध जो शरीर में आ गया है भक्ति करने से बदलेगा? क्रमे नैव प्रलीयते, रूप गोस्वामी कहते हैं। जब आप भक्ति करते हो तो क्रम से आपका कूटम बीजम पापम प्रारब्धम अप्रारब्धम क्रम से सब जाने लगता है।
एक माता जी रांची मंदिर में आती थी और उनको पुत्र नहीं, उनको कोई संतान नहीं था, संतानहीन थी वो आई और आके बोली हमें एक संतान होने का कुछ उपाय बताइए। और हमारा तो हर बीमारी का एक ही इलाज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरम उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कल हरि नाम से बड़ा उपाय कलयुग में कुछ नहीं। तो हम कहेंगे हम कौन सा बड़ा उपाय दे सकते हैं आपको, यही उपाय है, हरि नाम जपिए। तो माता जी हरि नाम लेने के लिए चालू कर दी। 12 साल विवाह को हो गए थे लेकिन उनको संतान नहीं हुआ, लेकिन हरिनाम जो लेने लगी ऐसा कमाल प्रभु ने कर दिया कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। हरि वो राधा रमन टेम्पल वाले सब जानते हैं कि कौन है माता जी। तो देखिए ये कैसा प्रारब्ध बदला। देखिए अगर उन्होंने कितने डॉक्टर को दिखलाया, क्या क्या नहीं किया, कहीं से कोई धन उनको कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सारे जीवन की कमाई पैसे को डाल दिया, कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन जब नाम जपना चालू किया तो हो गया। क्रम से धीरे धीरे प्रारब्ध हटने लगता है, हटने लगता है। आपके आने वाले जो पाप हैं, जो पाप किए हैं हमने, उसके सारे चीजें धीरे धीरे हटना चालू कर जाती है। तो खैर हम आते हैं वापस 10वें अध्याय में। भगवान कह रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूं, देवानाम इंद्र, मैं देवों में इंद्र हूं। भगवान कह रहे हैं सुनिए, जब आप इंद्र को जब आप देवताओं को देखते हैं तो सोचना चाहिए कि इनमें जो इंद्र है वो कृष्ण। इंद्रियों में मैं मन हूं। मन को देखिए कैसा काम करता है, मन कैसा चलता है, कंट्रोल में है ना जिसका मन जिसका कंट्रोल में है तो रस्सी पे वो नियाग्रा फॉल को चल के पार कर सकता है। एक निक वडेला व्यक्ति थे और रस्सी के ऊपर चल के वो पूरा नियाग्रा फॉल को पूरा इधर से उधर तक वो चल के पार हो गए थे रस्सी से। मन कंट्रोल में चाहिए, और मन कंट्रोल में नहीं है मन कंट्रोल में नहीं है तो डूब गए आप, है ना। तब तो आप किताब खोलिएगा और आपको किताब में जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। कई बार आपने देखा ना लाइब्रेरी में लड़के लोग ऐसे बैठे होते हैं और किताब खुली होती है और पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। सब जानते हैं, एक तरुण तरुणी को सोचता है और कुछ नई बात नहीं। तो मन कंट्रोल में नहीं है। मन कंट्रोल में हो तो आदमी क्या नहीं अचीव कर ले, बस मन का ही समस्या है। और मन को कंट्रोल करना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेना चालू करिए, राम 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 बोलिए, जय जय राम कृष्ण हरि बोलिए, नरसिंह 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 बोलिए, मन कंट्रोल में आना चालू हो जाए। भगवान कह रहे हैं पर्वतों में मैं मेरु हूं, पुरोहितों में बृहस्पति हूं, सेना नायकों में कार्तिकेय हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, महर्षियों में भृगु हूं, और वाणी में मैं ओमकार हूं। जब आप ओमकार बोलते हैं ओम, ओमकार का प्रणव मंत्र का इतना शक्ति है, आपके चक्रों को एक्टिवेट कर सकता है, अंदर से उठा सकता है। जो आपके 60 चक्र हैं उनको एक्टिवेट कर सकता है, इतना शक्ति होता है। और कोई वाणी में आप कुछ और बोलिए, पाश्चात्य जगत के लोग कुछ भी बोले, चक्रों को एक्टिवेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं उनके पास। बोल दे, हम तो एकदम खुलम खुला आप लोगों के सामने कह रहे हैं, कोई ऐसा चीज बता दे पाश्चात्य जगत में जो चक्रों को एक्टिवेट करता हो, अंदर के चक्रों को, सोए हुए चक्रों को जगा दे, है ना। ये हरि का नाम, ओमकार, ये सब इनके अंदर ऐसी शक्ति है, इन चक्रों को एक्टिवेट करने की शक्ति। सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार, वो अगर एक्टिवेट हो गया तो आपके अंदर के जितने भी बीमारियां हैं वो सब अंदर से अंदर दूर कर देगा।
तो चक्रों को जो एक्टिवेट करना चाहते हैं, पहले ब्रह्मचारी रहिए, तब वो चक्रों का, तब आगे जाके चक्र एक्टिवेशन की बात कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी नहीं है तो चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद उनके लिए व्यर्थ है ना। हाँ, फायदा मिलेगा आपको, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उतना तक फायदा नहीं हो सकता। कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप का यज्ञ हूं। प्रभु को प्रसन्न करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा जो प्रभु प्रसन्न होते हैं वो जप के यज्ञ से। अश्वत्था नाम, वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। आप जानते हैं पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, इतना शुद्ध पेड़ है। भगवान ने कह दिया वो वृक्ष पीपल का मैं हूं। अगर किसी को समृद्धि चाहिए तो पीपल का पेड़ लगाइए। 27 नक्षत्र के वृक्ष होते हैं। अगर ये 27 वृक्ष आपके घर के चारों तरफ लगे हुए हैं, सीरीज में आप लगा दीजिए, जो ऊपर के जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, जो समय में जो नक्षत्र का समय है, उस समय में वो वृक्ष से आपको घर में वो शक्ति देता रहेगा। तो खोज लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप करिएगा मेरे को, या फेसबुक के चैट पे डालिएगा, या तो आप कहीं डालिएगा। 27 नक्षत्र वृक्षों के नाम, उसको खरीदिए, अपने घर के चारों तरफ लगाइए, और लगाने के बाद वो जो पेड़ हैं, जिसमें आपको एक है पलाश का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, उदुम्बर, डुमर बोलते हैं जिसको, औदुम्बर बोलते हैं, फाइकस कंट्री फिग बोलते हैं इंग्लिश में, उसका वृक्ष है। ऐसे सब वृक्ष 27 वृक्ष खोज के आप लगा दीजिए, और देखिए कि आपको हर दिन कितना पावर बढ़ा देता है। उसको आप अनुभव करके देखिएगा, ये ऐसी शक्तिशाली चीज है। देवर्षियों में नारद हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, जिन्होंने सांख्य योग लिखा। लोगों में मैं राजा हूं, प्रजनन करने वालों में मैं कंदर्प हूं। कोई सोचेगा दुनिया में कि मैं सेक्स करने में बहुत आगे हूं, लेकिन भगवान बोलते हैं उसमें भी तुम कुछ नहीं। उसमें भी कंदर्प जो है कामदेव, वो कहीं तुमसे कहीं बिलियन टाइम्स कहीं आगे है। नागों में अनंत हूं, पितरों में अर्यामा हूं, नियम बनाने वालों में यमराज हूं, और दमन करने वालों में मृत्यु, हरण करने वालों में मैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, नदियों में गंगा हूं, और विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। क्यों भाई, क्या स्त्रियों में ही कीर्ति होती है? ये सब स्त्रीलिंग है। कीर्ति, श्री, वाक, श्री मतलब पैसा होना, वाक मतलब बोलने की चतुराई, स्मृति मतलब याद रखना, मेधा मतलब याद रखी चीज को समय पे काम पे लगाना, धृति और क्षमा। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप बहुत प्रसिद्ध हो जाइएगा, बहुत यश फैल जाएगा आपका। अगर आपको अपना यश फैलाना है तो देखिए क्या क्या है, यशस्वी बनना है तो कीर्ति देखिए, श्री है ना, वाक, आपका जो वाक, आपके बोलने की जो चतुरता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमाना मद पुमान। श्री मतलब सुंदरता होती है ना। तो स्त्रियां, स्त्रीलिंग है सब कुछ स्त्रियों में है ना। ये स्त्रीवाचक है। क्षमा, अगर कोई क्षमा कर रहा है तो बहुत प्रसिद्ध, बहुत यशस्वी बन जाएगा। किसी को सहनशीलता चाहिए क्षमा करने के लिए, क्षमा करिएगा तो बहुत प्रसिद्ध हो जाइएगा। अगर किसी चीज को आप रिकॉल करने का अगर कैपेसिटी आपके अंदर आ रहा है, पुरानी चीजों को आप रिकॉल करने लगिएगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाइएगा, है ना। और अगर आप अगर आप बोलने में बहुत उस्ताद हैं, बड़ा प्रसिद्ध हो जाइएगा। सुंदर हैं तब तो प्रसिद्ध हो ही जाएंगे, है ना। और बहुत कीर्तिमान है आपका, आपने बहुत कीर्ति स्थापित किया है, रिकॉर्ड्स, आपने बहुत सारे अनअचीवेबल पॉइंट, आपने हिमालय में झंडा गाड़ा है, दौड़ने में 100 सेकेंड, 10 सेकेंड में 8 सेकेंड जो भी है आपका, 100 मीटर में आपका रिकॉर्ड है। जब आप रिकॉर्ड्स बनाते हो तो यश तो फैलेगा ही फैलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके यशस्वी बना देती हैं। स्त्रीलिंग है। कीर्ति, सुंदरता, बोलना, वाक, स्मृति याद रखना, मेधा मतलब याद करके जगह पे उसको लगाना, और धृति और क्षमा, ये सब के सब जो हैं स्त्रीवाचक हैं।
महीनों में मार्गशीर्ष अगहन का महीना, अक्टूबर नवंबर, जब धान कटाई होती है, क्योंकि उस महीने में जब अनाज आ जाता है लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो महीना बहुत प्यारा माना जाता है, बहुत ठंड भी नहीं रहता। और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, वसंत ऋतु में फूल बहुत उगे रहते हैं सब तरफ। छलियों में मैं धूत हूँ, गैमलिंग, ठगने वालों में भगवान कहते हैं मैं गैमलिंग हूँ, पूरा हर लूंगा, कुछ बचेगा नहीं। बलवानों का बल हूं, और विजय के आकांक्षा से जो राजा निकले हैं उनकी जो नीति है, रणनीति, जिस नीति से वो जीतते हैं, वो रण की नीति में हूं। नीति बहुत जरूरी है। जिसके पास बुद्धिम यस्य बलम तस्य, जिसके पास वो नीति है वो जरूर जीत के आएगा। क्योंकि युद्ध केवल शक्ति से नहीं होता है। हमने ऐसा भी सुना है कभी 100 लोगों ने लाख लोगों को भी हराया है ना। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा करके दिखाया था, 100 भी नहीं थे वो। तो इस तरह से नीति अगर बहुत स्ट्रांग है तो सामने वाले पे आप भारी पड़ोगे। रहस्यों में मैं मौन हूं, कोई चीज छिपाना हो तो किसी को भी मत बोलो। जैसे ही 2 कान से 4 कानों तक बात चली गई, वो रहस्य नहीं रहा, अब वो सबके पास चला गया। मौन रखो, कोई चीज को अगर नहीं रहस्य रखना है तो चुप रहो। सबसे बड़ा रहस्य चुप्पी में, कोई बता नहीं सकता कि क्या सोच रहा है ना, चुप रहने वाला। तो फिर आखिरी में कहते हैं यद यद विभूति मत्सोत्तम सीमद ऊर्जतम एवं तत्तदेवा गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो जो विभूति संसार में देख रहे हो ये सब मेरे तेज का एक अंश मात्र है। अगर किसी में कोई विभूति दिखा, कोई बहुत बड़ा सातिर पॉलिटिशियन है, तो समझना इसमें कृष्ण का अंश दिख रहा है मुझे। कोई आपको हमेशा बात विवाद में हरा दे रहा है तो समझना कृष्ण का एक अंश दिख रहा है इसमें। ये कृष्ण का अंश शक्ति है इसमें। और आप भी कृष्ण की शक्ति को पकड़िए और आप उसको फिर अच्छा बोल रहे हैं। और जहां पे जैसा डोज देना है वहां वैसा डोज देते हैं। तो वाद विवाद भी करना कृष्ण से सीखिए। जब आप हर चीज, किसी भी पावरफुल चीज में कृष्ण को, जब आप किसी बहुत सुंदर स्त्री में देखेंगे कि कृष्ण की सुंदरता इसमें थोड़ी सी आ रही, जब आप किसी एक बलवान व्यक्ति में देखेंगे कि कृष्ण का बल का एक अंश रूप इसमें आ गया, तो समझ लेना कि आपका 10वां अध्याय पूर्ण हुआ है। 10वें अध्याय की पूर्णता है कि संसार में कोई भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको कुछ दिख रहा है, उसमें कृष्ण का अंश देखना चालू करिए। और ये आपका भक्ति योग का शुरुआत, ये आपके भक्ति योग का प्रैक्टिस है। शुरुआत नहीं, ये आपके भक्ति योग का प्रयोग, प्रैक्टिस। जब इन एक्शन, भक्ति जो है एक्शन में जो आप ले रहे हैं वो हो रहा है। और यही भगवान 10वें अध्याय में सिखा रहे हैं कि कैसे आप जो है वो इस भक्ति योग को आप कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों में कैसे आप भगवान को चिंतन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद भगवान 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और अर्जुन पहले भगवान को बहुत थैंक यू बोलेगा कि आपने मुझे इतना कुछ बताया अपने बारे में। और उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा कि क्या आप मुझे विराट रूप दिखा सकते हैं जो आप कह रहे थे। 9वें अध्याय में जो विराट रूप की चर्चा की है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम, उस विराट रूप, क्योंकि आपका रूप सामने तो मैं देख ही रहा हूँ, भगवान वाला रूप है ना, लेकिन उस विराट रूप को कहीं देखने को नहीं मिला। तो अगर आप मुझे सक्षम समझते हो तो जरा दिखाइए। ये 11वें अध्याय में करेंगे। तो 10वां अध्याय हम फिर से थोड़ा सा आपको समरी देंगे। 10वें अध्याय की समरी ऐसी है कि भगवान शुरू में कहते हैं कि मुझे कोई ठीक से जानता नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, सबका कारण हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ, तो लोग मुझे कैसे समझ पाएंगे। कहते हैं सारे जीव मेरे से आते हैं, देवता मेरे से आते हैं, महर्षि मेरे से आते हैं, और तो और इनके अंदर जो गुण हैं, अहिंसा, शांति, समता, संतुष्टि, ये सारे, क्षमा, बल, जितने भी गुण हैं, ज्ञान, बुद्धि, सारे के सारे गुण मेरे से आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, और जो मेरे भक्ति में लगेगा मैं उसको अंदर से बुद्धि दूंगा। और फिर भगवान अपनी विभूति को बताते हैं। अर्जुन सवाल करता है कि मैं आपको किस किस भाव में चिंतन कर सकता हूँ, बताइए, आपका चिंतन आसान करना सिखाइए। तो भगवान कहते हैं कैसे करोगे, सुनो, मैं परमात्मा हूँ। जब अंदर से आवाज आती है ना,
जब आदमी कुछ गलत करने जाता है अंदर से आवाज आती है, ए चोरी मत कर। तो ये जो अंदर की आवाज है ना, परमात्मा है। पहला भगवान को वहां देखना चालू करिए। फिर जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो समझिएगा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु हैं, वामन देव। फिर जब आप नक्षत्रों को देखते हैं तो नक्षत्रों को देख के आप समझ लीजिएगा कि नक्षत्रा नाम अहम शशि। कहते हैं भगवान, आज तो समय मिला नहीं, लेकिन करना था साइंस के बारे में हमने कहा था हम बोलेंगे। नक्षत्रों में भगवान कहते हैं मैं शशि हूँ, मतलब जो 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 चंद्रमा है वो एक तारा है, कहते हैं भगवान। विज्ञान कहता है कि चंद्रमा जो है वो दुनिया का एक सैटेलाइट है और तारे अलग है, तारे जो हैं सूर्य के जैसे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, जो चंद्रमा है वैसे ही सब जितने भी तारे हैं वैसे ही हैं। इस सूर्य का ही प्रकाश सब तारों में चल रहा है। ये विज्ञान में और शास्त्रों में बहुत बड़ा फर्क है। विज्ञान कह रहा है कि सूर्य है और तारे भी सूर्य जैसे हैं। शास्त्र कह रहा है नहीं, तारे भी सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब आप बोलिए किसको माने? मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है। 1960 के दशक में, आखिरी के 68-69 की बात है, जब ये चांद का मिशन गया, लोग चांद पे पहुंचे। चांद पे पहुंच गए तो बीच में 200 किलोमीटर के ऊपर में वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जिसमें कॉस्मिक रेज चलती है जो 10 फीट स्टील को काट के आदमी को जला सकती है। और जिस रॉकेट से लोग गए थे वो अल्युमिनियम का पतरा था। उस कॉस्मिक रे को रोकने के लिए लेड करके एक चीज होती है जो उसके ऊपर लगी होनी चाहिए। लेड बहुत भारी होता है, लेड लगाने से रॉकेट उड़ता नहीं था, तो उन्होंने अल्युमिनियम का पतरा लगा के उसको उड़ा दिया। और वो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पार करके चांद पे जाके वापस भी आ गया उसको पार करके, और कोई मरा नहीं। तो कैसे हो गया ये तो तभी हो सकता है जब दुर्गा जी आशीर्वाद दे दें कि तुम इससे मरोगे नहीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिना उनके आशीर्वाद के शायद ये लोग गए होंगे देवड़ी मंदिर में, रजरप्पा मंदिर में गए होंगे और गए होंगे तो शायद बच सकते हैं। बिना उसके लोग बच के नहीं आ सकते। तो नक्षत्रा नाम अहम शशि, भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मैं शशि हूं। और भगवान कहते हैं मैं सबका स्रोत हूं, मैं ओरिजिन हूं। कोई कहता है कि बंदर से आदमी आया, अरे नहीं, बंदर से कोई आदमी नहीं आया। अगर बंदर से आदमी आया तो बंदर कैसे बच गए? बंदर कैसे बच गया? अगर बंदर से आदमी आया तो बंदर बच गया, मतलब बंदर से आदमी नहीं आया। और अगर बंदर से आदमी आया है ना, तो उसका प्रमाण दीजिए। प्रमाण ऐसे नहीं बोलिए, है ना। इसके बहुत सारे, इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया है हमारे फेसबुक पे, और पूरा हमने केमिकल रिएक्शन करके दिखाया है कि जो केमिकल रिएक्शन जो कह रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 10 पे पावर 40,000:1। और विज्ञान कहता है, गणित कहता है कि 10 पे पावर 50 के ऊपर कोई चीज है तो असंभव होती। अगर आपके आंख में पट्टी बांध के आपके हाथ में एक लेजर गन थमा दें और 10 मील दूर बाल के नोक पे आपको निशाना लगाना है जो आपको पता नहीं कहाँ है, और आप आंख मूंद के पहली बार में अगर आप उसको लगा दो 10 मील दूर वाले चीज को, तो जो अगर हो सकता है तो दुनिया में जीवन आ सकता है। अगर आंख बंद करके 10 मील दूर बाल के नोक पे आप निशाना बिना देखे लगा सकते हो जो आपको पता नहीं किधर है, तो दुनिया में जीवन केमिकल से आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब विज्ञान को बहुत सोचने की जरूरत है, विज्ञान को और वैज्ञानिक होने की जरूरत है। और अगर इनको इस विज्ञान पे किसी को प्रश्न है तो हम कभी अलग से लेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी है 10 पे पावर 40,000:1, जो कि असंभव से भी महाअसंभव पॉसिबिलिटी। हरे कृष्णा। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में बताया, दुनिया में कैसे उनको याद करेंगे वो बताया, वाणियों में ओंकार हैं बताया, यज्ञों में जप हैं बताया, पेड़ों में पीपल हैं बताया, है ना, मारने वालों में काल हैं बताया, मछलियों में सार्क बताया, नदियों में गंगा बताया, विद्याओं में अध्यात्म विद्या बताया, और 1 2 3 4 5 6 7 चीजें जो कि स्त्रीलिंग है वो बताया,
कीर्ति, श्री सुंदरता, वाक बोलने की शक्ति, स्मृति मेमोरी पावर, मेधा रिकलेक्टिंग पावर, धृति और क्षमा टॉलरेंस, इन चीज़ों को बताया। और इन सबके बात बताया कि विजयी करने वालों में मैं नीति हूँ, विजय की नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ। और इसके बाद बोला कि और क्या बताऊँ, ये तो मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूँ। कहीं भी तुमको कोई बड़ा चीज़ दिखे चमकता हुआ ज़्यादा, कोई बहुत साइन मार रहा है, मतलब मेरे कुछ अंश उसमें हैं। यहाँ प्रश्न है, मनुष्य तो हर युग में थे और ये लोग मनुष्य सभ्यता बता रहे हैं जो खुद 50, 10, 100 साल पहले आए। हाँ वो तो है। भगवान कहते हैं कि मैं शिव हूँ, ब्रह्मा हूँ, तो क्या शिव और कृष्ण एक हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं। कहने का मतलब देखिए कैसा है, अगर आप किसी को बहुत पावरफुल देखते हैं तो आप समझिए कि कृष्ण की शक्ति है उसमें, ये नहीं कि वो कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि नहीं, हिलने वालों में मैं हिमालय हूँ, इसका मतलब हिमालय कृष्ण नहीं है। हरे कृष्ण पंकज जी, हरे कृष्ण। हिमालय कृष्ण नहीं है। हिमालय को देख कर समझो, नहीं हिलने वाली चीजों की जब बात आती है, अगर कोई कृष्ण को हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता, जब कृष्ण चाहेंगे तो हिलते, ऐसा समझना है वहां देख के। ये वो गुण को दिखा रहा है जिस गुण को भगवान में हम लोग देखना चाहते हैं, वो गुण दिखा रहा है। ध्यान रखिए, वो गुण को दिखा रहा है जो हम भगवान में देखना चाहते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं पेड़ों में मैं पीपल हूं, तो सोचना चाहिए कि पीपल का पेड़, सब पेड़ों में सबसे ज्यादा गुणकारी आदमी के लिए पीपल का पेड़। आपके घर में पीपल का पेड़ हो, आप उसमें जल डालें, उसका ऑक्सीजन लें दिन में रात में, उसका इतना सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशन प्योर करने की शक्ति है, हमको और आपको समझेगा नहीं। अभी हमने जीवामृत बनाया जमीन में डालने के लिए, वो गोबर, गोमूत्र और 1 किलो गोबर, 1 किलो गोमूत्र और 50 ग्राम गुड़ को मिक्स करके आप वो सॉल्यूशन बनाएंगे 10 किलो पानी में डाल के, उसको फिर 3 दिन हिला के 100 लीटर पानी में फिर मिक्स करके आप उसको पेड़ों में डाल दीजिए। पेड़ एकदम इतना हरा, दूसरे आज डालिएगा, अगले दिन सुबह 24 घंटे के बाद उसके पत्तों में जो जान दिखने लगती है। थोड़ा सा पीपल के पेड़ की मिट्टी रहती है उसमें, पीपल के पेड़ के मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करके जमीन में वापस डाल दिया, उसका जो एंजाइम्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, बहुत पावरफुल हो गया है ना। तो ऐसा है, तो वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान उसको देख के, उन गुणों को देख के हम सोचा कि ये गुण इसमें इतना है तो भगवान में और यही गुण और ज्यादा होगा, ऐसे समझना है उसको। नाम अपराध नहीं है, ठीक है। अलंकार मूल्य जी, क्या ये प्रश्न का उत्तर हो गया? तो अब आगे अगर भक्तों को कोई प्रश्न है, श्रोताओं को सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और उसको अगर आज नहीं तो हम कल जरूर आपको ले लेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।